you talk about Rubina Dilek, she is the, I think, strongest lady I have ever met in my life. मुझे पता था जब मैं शो में जाऊंगी तो मुझे उसके साथ कंपेयर किया जाएगा 100%, बिकॉज वो अपने शो की जो उन्होंने पिछले सीजन्स किए हैं स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल कंटेस्टेंट मानी गई है. बट मेरा मानना यह है कि 2 स्ट्रॉन्ग फीमेल्स आर सपोज टू बी टुगेदर. दे आर, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो एक दूसरे के खिलाफ ही खड़े हो जाए, एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हो जाए. और वैसा ही सेम हुआ भी शो में. कंपटीशन था, नो डाउट. बहुत मतलब टक्कर थी एक अलग लेवल की. शो भी इस टाइम पे बहुत डिफिकल्ट है, सीज़न भी बहुत डिफिकल्ट है. लेकिन हमारे बीच में वो जो बॉन्डिंग हुई रुबीना और मेरी, आई थिंक वो शो के दौरान चलते चलते सीज़न में जितना हम आगे आगे बढ़ते गए बहुत ही आई मीन पुख्ता होती गई. इनफैक्ट अगर आप मुझसे पूछे तो शो से निकलने के बाद ज़्यादा बॉन्डिंग हमारी स्ट्रॉन्ग हुई. बिकॉज आई वॉज नॉट वेल, आई वॉज हॉस्पिटलाइज्ड. तो रुबीना केम टू मीट मी टू हॉस्पिटल. आई मीन that gesture itself says ki what kind of a strong woman she is. To be a strong woman or to be a strong human being, you are not supposed to put someone down कि आप किसी को नीचे दिखाओगे तभी आप स्ट्रॉन्ग दिखोगे. आप स्ट्रॉन्ग हो, आपकी ऑरा में दिखता है. और हमेशा जब मैं इंटरव्यूज़ दिए थे बिग बॉस से, सॉरी, जब मैंने खतरों से पहले भी इंटरव्यू दिया था तो मैंने तब भी कहा था कि मैं उनको एज ए स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट देखती हूँ. बट आई वॉज नॉट श्योर अबाउट मेरी बॉन्डिंग उनके साथ कैसी रहेंगी. बट इट वॉज अमेजिंग. शी वॉज टेकिंग केयर ऑफ मी लाइक एन एल्डर सिस्टर एंड शी वॉज डूइंग हर स्टंट्स फेयरलेसली. आई मीन इमेजिन शी इज़ मदर राइट नाउ. अभी हमारा थोड़ा सा भी कुछ हेल्थ इशू होता है तो हम 2 बार शायद सोचते हैं कि ये स्टंट करें नहीं करें, कहीं इंजरी ना हो, फेस खराब ना हो जाए और समथिंग. शी इज़ अ मदर एंड येट शी हैड शोन अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ इन दैट. In this whole season you will get to see, and I'm really glad that I have this kind of bond with her. काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मैंने रियल लाइफ में कभी डील किया नहीं था. मतलब करंट से कौन डील करता है, मगरमच्छ या इंसेक्ट से कौन डील करता है. तो वहाँ मुझे कुछ ऐसे खतरे, कुछ ऐसे डर समझ में आए जो मुझे लगा कि वहाँ पे डिस्कवर हुए कि ये खतरा तो मतलब खतरा लग रहा है मुझे, कि डर लग रहा है मुझे इस चीज़ को लेके. ये मैंने कभी लाइफ में एक्सप्लोर किया ही नहीं था. बट जब मैं गई थी मैं बहुत एक ब्लैंक माइंड सेट से गई थी, क्योंकि मैं ये नहीं सोचना चाहती थी कि मैं अगर मगरमच्छ में डाल दिया, उनके बीच में डाल तो क्या होगा, यू नो, स्टंट में करंट आ गया तो क्या होगा, हाइट आ गया तो क्या. क्योंकि हमने कभी वो चीज़ें, आई डोंट थिंक ओनली मी, ऑल ऑफ अस, हमने अपनी लाइफ में वो चीज़ें कभी चलती फिरती ज़िंदगी में कभी एक्सपीरियंस किया नहीं है. बट सिंस आई वेंट देयर, मैंने कुछ अपने कुछ जितने भी डर थे वो मैंने एक्सप्लोर किए, ओवरकम करने की पूरी कोशिश की. सो राइट नाउ आई कम्प्लीटली फील लाइक हारना जीतना एक साइड से होता है. आप स्टंट करते हो, अपना 100% देते हो, लेकिन वो स्टंट करने के बाद जो फीलिंग आपकी होती है कि यार मैंने ये कर दिया, फिर चाहे आप हारे चाहे आप जीते, बट जो एक फेयर था, जो एक लास्ट इंस्टिंक्ट था, जहाँ पे आपकी बॉडी लिटरली, ऐसे कुछ स्टंट होते हैं जहाँ आपकी बॉडी फ्रीज हो जाती है. मतलब आपकी बॉडी इतना भी आप माइंड से प्रिपेयर हो ना कि करो, ये करोगे, डू इट, आपकी बॉडी फ्रीज हो जाती है. बट सिंस आई हैव डन दिस शो नाउ एंड आई एम बैक हेयर, आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने लिटरली अपने आप को उन सिचुएशंस में भी पुश किया है जो मैंने शायद कभी सोचा नहीं था लाइफ में कि मैं ये करूँगी. तो मेरे लिए बेस्ट पार्ट वही था शो का, दैट आई विल गेट टू बी विद, आई मीन वर्क, डू स्टंट्स अंडर हिज, मतलब उनकी निगरानी में स्टंट करने को मिलेगा. क्योंकि इससे पहले भी मैंने उनके साथ काम किया है मूवी में, लेकिन मूवी में काम करना एक अलग चीज़ होती है और स्टंट में वो खुद इतना इन्वॉल्व रहते हैं हर एक चीज़ में. एंड ही मेक श्योर कि क्रू से लेके स्टंटमैन से लेके कंटेस्टेंट्स तक सब लोग अपना एफर्ट दे, 100+ दे. और वो बहुत ही फन लविंग इंसान है. आई मीन उनके साथ जो टाइम गुजरा, इट वॉज अमेजिंग. हमें एक तो एज ए कंटेस्टेंट इतना स्ट्रेस रहता है कि स्टंट होगा, कैसा होगा, क्या होगा, हर एक का कंफर्ट जोन नहीं रहता स्टंट में. लेकिन उसके बाद जो मस्ती मजाक में थोड़ा सा वो मोमेंट रहता है हल्का फुल्का सा, इट वॉज अमेजिंग. बट एट द सेम टाइम कि अगर उनको लगता है कि कोई इंसान एफर्ट्स भी नहीं दे रहा या इतने बड़े स्टंट का सेटअप जो है उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है या थोड़ा सा भी पुश नहीं करा खुद को, तो ऑफ कोर्स उनको गुस्सा आता भी है. वो जायज भी है. और बहुत गुस्सा आता है. और अच्छी क्लास लेते हैं वो सबकी, जो स्टंट सही से नहीं करते. मुझे तो लगता है कि उनके सामने मेरे लिए सबसे बड़ा फेयर अबॉट बोलना था. दैट वाज द बिगेस्ट फेयर फॉर मी इन दिस शो. बट इट वाज अमेजिंग. आई एम सो ग्लैड कि ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा इम्पैक्टफुल हिस्सा रहेगा, दिस जर्नी ऑफ करेक्ट.